अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर आते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सानहे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा के शोहदा को आहो और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 62 एहलकारों की शहादत पर हर आंख अश्कबार। मुल्क भर में फिजा सोगवार। कोयटा शहर में शटर डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद। खिपरू में नामालूम शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। शिनाख्त न होने की वजह से टाउन कमेटी ने लाश को अमानतन दफना दिया। जलालपुर पीरवाला में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी। मासूम बच्चे जबरी मुशक्कत करने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कोट छुट्टा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 माह के दौरान 645 अफराद रंगे हाथों पकड़े गए। 168 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कसूर पुलिस का कारनामा। माजूर शख्स पर मलेशिया फरोशी का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। अदालत ने जमानत तो दे दी मगर मचलके जमा न कराने की वजह से बेकसूर कासिम कैद काटने पर मजबूर। आला हुकाम से इंसाफ की अपील। खैरपुर में पीने के पानी का बोहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पानी दो पानी के नारे। और रसूलपुर तारड़ में एक ही घर के 4 बच्चे जहनी माजूरी का शिकार। बेबस मां इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर। बेवा खातून ने आला हुकाम से इमदाद की अपील कर दी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सानहे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा के शोहदा को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। होलनाक वाक़े पर मुल्क भर में फिजा सोगवार है, जबकि कोयटा शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई है। अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा एक बार फिर खून से लहूलुहान। गुज़श्ता रात होने वाले वाक़े में 61 कैडेट शहीद हुए और तकरीबन 120 से ज़ायद कैडेट्स जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। वाक़े में आर्मी जनरल राहील शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चौधरी निसार, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सीनियर वज़रा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। और शाम को शोहदाए पुलिस कैडेट्स कॉलेज के हवाले से इजलास भी हुआ, जिसमें कोयटा शहर की सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले किए गए। आज का वाक़या सर बहुत ख़तरनाक वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इससे पहले जो है सिविल अस्पताल में भी वाक़या हुआ है, उसमें भी जो है बड़ा अफसोस की बात है, काफ़ी बंदे उधर जो है शहीद हुए हैं और इसमें भी काफ़ी बच्चे शहीद हो गए हैं, नौजवान बच्चे। तो इस वाक़े की जो है बड़ा अफसोस हुआ है जनाब। तो इसका इंतज़ाम करना चाहिए इंतज़ामियों को कि भाई ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए। अल्लाह पाक ऐसे वाक़यों से बचावे। बहुत काबिल मजम्मत है, मतलब है कि इसके बारे में क्या बोला जाए, बहुत ही गलत हुआ है। इसके अलावा अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के मुश्तरका इजलास में कल की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया गया है और 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है। कैमरामैन नूर मोहम्मद मूसा खेल के साथ आमिर सदीक, कोहिनूर न्यूज़, कोयटा। खिपरू में नामालूम शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। शिनाख्त न होने की वजह से लाश को अमानतन दफना दिया गया। अचरोथड़ के इलाके कंडी तल के करीब एक नामालूम शख्स की जली हुई लाश मिली। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। थाना खिपरू पुलिस ने जाए बकुआ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जलने की वजह से लाश की शिनाख्त न हो सकी, जिस पर टाउन कमेटी खिपरू ने लाश को अमानतन दफना दिया। जलालपुर पीरवाला में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी। मासूम बच्चे जबरी मशक्कत करने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश तमाशाई। तहसील जलालपुर पीरवाला में खान बेला रोड की तामीर काम जारी है,
जिस पर ठेकेदार चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए नन्हे बच्चों से मजदूरी का काम लेने लगा। मासूम बच्चे जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, मेहनत और मशक्कत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बैनर रोड पर मजदूरी करने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा है। कोट छुट्टा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 माह के दौरान 645 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया। 168 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसडीओ बाबरा इशफाक अहमद कहते हैं, बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बाबरा मुतहर्रिक। एसडीओ बाबरा इशफाक अहमद ने बताया कि कोट छुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 645 अफराद को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया और मुतल्लिका थानों में इनके खिलाफ मुकदमात की सिफारिश की गई, जिनमें से 168 अफराद पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एसडीओ बाबरा इशफाक अहमद का कहना है कि बिजली चोरों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कसूर पुलिस का कारनामा। मजूर शख्स पर मलेशिया फरोशी का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। अदालत ने जमानत तो दे दी, मगर मचल के जमा न कराने की वजह से बेकसूर कासिम कैद काटने पर मजबूर। आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कसूर पुलिस ने मजूर शख्स पर 1 किलो से जायद भंग का मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेज दिया। अदालत ने इसकी जमानत तो मंजूर कर ली, मगर कासिम का जमानती मचल के देने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से जेल की कैद काटने पर मजबूर है। इसने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंसाफ की अपील की है। खैरपुर में पीने के पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पानी की किल्लत के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पानी दो पानी की नारेबाजी भी की। खैरपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का शिकार होने वाले शहरी मजबूरन सड़कों पर निकल आए और पानी दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की तरह पानी की भी लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में गुज़िश्ता 2 दिन से पानी की शदीद किल्लत है। महकमा नासिक को कई बार जाकर शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बिहाड़ी में किसान इत्तेहाद का अपने मुतालबात के हक में वी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। रेलवे पाठक और सड़कों को ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सैकड़ों कारकुनों ने अपने मुतालबात के हक में वी चौक में एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया। मुजाहिरीन ने रेलवे पाठक और सड़कों को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसान इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत किसानों और काश्तकारों से सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है और इनसे किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। चावल और मकई की फसलें तबाह हो चुकी हैं, मगर मार्केट में रेट ना होने के बराबर हैं। रसूलपुर तारड़ में एक ही घर के 4 बच्चे ज़हनी माजूरी का शिकार। बेवा खातून 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर। बेबस मां ने इलाज के लिए आला हुकाम से इमदाद की अपील कर दी। जलालपुर भट्टिया के नवाही गांव नवाज शहर में 4 बच्चे, जिनमें 18 साला आसिफ, 16 साला मुजाहिद, 14 साला आसिफा, 11 साला माफिया मजदूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 साल कबल इनके वालिद मोहम्मद अरशाद इंतकाल कर गए। तब से इनकी मां नसीम अख्तर लोगों के घरों में काम काज करके इन लोगों के लिए खाने पीने की इंतजाम कर रही है। आपको बताएं कि जलालपुर भट्टिया के नवाही गांव नवाज शहर में 4 बच्चे, जिनमें 18 साला आसिफ, 16 साला मुजाहिद, 14 साला आसिफा, 11 साला माफिया मजदूरी की जिंदगी गुजार रही हैं।
3 साल कबल इनके वालिद मोहम्मद अरशाद इंतकाल कर गए थे। तब से इनकी मां नसीम अख्तर लोगों के घरों में काम काज करके इन बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करती है। बेबस मां ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। मौसम सरमा की मशहूर सौगात मूंगफली, जो जिस्म को गर्म और तवाना रखती है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही इसकी कीमत आसमान से बातें करने लगी। इस बारे में दुकानदारों और शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम लीग काफ का 2 नवंबर के धरने में पीटीआई का भरपूर अंदाज में साथ देने का ऐलान। बहावलपुर से कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए जाएगी। मेंबर टीओआर कमेटी और मेंबर कौमी असेंबली चौधरी तारिक बशीर चीमा ने बहावलपुर में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग काफ पीटीआई के धरने में भरपूर अंदाज में शिरकत करेगी। जनूबी पंजाब से मुस्लिम लीग काफ की बड़ी रैली इस्लामाबाद जाएगी, जिसकी क़यादत खुद करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर कारकुनों को रोकने की कोशिश की गई तो हालात की खराबी की तमाम तर जिम्मेदार हुकूमत पर होगी। अटक से मेजर ताहिर सादिक ग्रुप ने भी 2 नवंबर को पीटीआई के धरने में शिरकत का ऐलान कर दिया है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की खसूसी हदायत पर पिंडी घेप से मुस्लिम लीग काफ के तमाम कारकुन पीटीआई के धरने में शिरकत करेंगे। साबिक ज़िले नाज़म अटक मेजर ताहिर सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पनामा लीग नवाज शरीफ को ले डूबेगी। हजारों की तादाद में कारकुन इस्लामाबाद जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अटक के अवाम को कभी मायूस नहीं किया। उम्मीद है अवाम भी हमें मायूस नहीं करेगी। भारत की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाली धमकियों के खिलाफ तालिब इल्म भी मैदान में आ गए। इन 9 नहालों ने मोदी के पुतले की खूब धुलाई की, बाद अज्जा इसे नजरे आतिश कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं टंडोवाला यार से हमारे नुमाइंदे नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। बच्चे मन के सच्चे ये कहावत तो आम है, पर बच्चे मुल्क से सच्चे ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों में ही पाया जाता है। इसीलिए जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गीदड़ भपकियां दी, तो इसके जवाब में मुल्क के नन्हे मेमार मैदान में आ गए। मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ एक ना सुनने वाले तालिब इल्मों ने भारत को शेर की तरह ललकारा। नन्हे तालिब इल्मों का गुस्सा यहीं खत्म ना हुआ। बच्चों ने मोदी का पुतला बनाया और धुलाई कर डाली और मक्कार दुश्मन को बता दिया कि हम कलम उठाना भी जानते हैं और मुल्क की हिफाजत करना भी जानते हैं और शहीद होना भी जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ जो मेली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। जिस मुल्क के बच्चों का ये जज्बा हो तो नौजवानों का क्या जज्बा होगा। इंडिया होश के नाखून ले, कहीं माजी की तरह लेने के देने न पड़ जाएं। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बासी, कोहिनूर टीवी, टंडोवाला। महकमे ज़राअत ज़िला खौशाब के ज़ेरे एहतमाम हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों में बज़रिया क़ुरअंदाज़ी मुफ्त बीज तकसीम करने की तकरीब का इनाकात किया गया। ज़िले भर में 700 के करीब किसानों में 1330 मुफ्त बैचों के बैग्स तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत ज़िला खुशाब के ज़ेरे तमाम हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों में बज़रिया क़ुरअंदाज़ी मुफ्त बीज तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीओ ज़राअत खान बहादुर, डीडीओ मिर्जा अफजल और ज़राअत अफीसर काजी मोहम्मद हफीफ समेत महकमा ज़राअत के मुलाजमीन और जमींदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डीओ ज़राअत समेत महकमा ज़राअत के दीगर अफसरान ने क़ुरअंदाज़ी में कामयाब होने वाले किसानों में गंदम के मुफ्त बीज के बैग्स जबकि 33% सब्सिडी पर तमाम सब्जियों के बीज भी तकसीम किए। जबकि महकमा ज़राअत की तरफ से जिला भर में तकरीबन 700 के करीब किसानों में 1330 मुफ्त बीज के बैग्स तकसीम किए जाएंगे। किसानों को डिजीज फ्री और ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली नई वैरायटीज के बीज की तकसीम है, ताकि जो पोटेंशियल यील्ड है, जो टारगेट है 80 मन फी एकड़, उस पे तमाम किसान पहुंच सकें। जिस तई कुरअंदाजी दे ना आया उस बंदे खुद बखुद जड़ा उन्हें कॉल की गई है और उसने इतला दी गई और खुद बखुद बंदा आके थे जड़ा ना बआसानी तरीके दे नाल उन्हें मिल गया। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना था कि हुकूमत पंजाब जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फरहमी के लिए कोशां है और जमींदारों को जदीद ज़रूरी मशवरों के साथ साथ ज़रूरी आलात और ज्यादा पैदावार वाले बीज फराहम कर रही है। कैमरामैन अली रज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब।
कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही। बाप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खौशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।